अभिनव क्वात्रा गुस्से में चीख पड़ा था। ये कब हुआ और मेरे आदमी कहाँ थे? उन्होंने ये होने कैसे दिया? ये अर्नब सिंह राजादा आखिर क्या भला है? ये क्यों बार बार उस मनहूस को बचा रहा है? क्या वो जानता है मेरे और उस मनहूस के रिश्ते के बारे में? क्या सुजाता ने उसको सब बता दिया होगा? अर्नब क्वात्रा गुस्से से अपने रूम में चक्कर लगाए जा रहा था और उसको यूं देख करिश्मा क्वात्रा उसके पास आ गई थी और हंसते हुए बोली थी, क्या हुआ अवी डार्लिंग? आज क्या अपनी सोखौर बीवी सुजाता और उसकी वो मनहूस बेटी खुशी, जो कि कपूर फैशंस की ओनर है, उसकी याद आ गई? वैसे आई मस्ट से तुम्हारी बेटी मेरी भांजी प्यारी तो है, तो बेचारे ए सर का क्या कसर आ गया दिल उस पर। अब तो वो तुम्हारा भाई हमारा दामाद है, तो क्यों ना हम भी उसका फ़ायदा उठाएं। तुम कहना क्या चाहती हो करिश्मा? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में घुसेगा भी नहीं। अभी ये बोलकर वो हंस पड़ी थी। अभिनव क्वात्रा को और गुस्सा आ रहा था और वो बोल पड़ा था, आज ज़्यादा पी ली क्या, या आज कुछ अनोखी बात है? अभी डियर, मैं धीरे धीरे पता चलेगा मैं क्या बोलना और करना चाहती हूँ। ये बोलकर करिश्मा क्वात्रा चली गई थी। वहीं खुशी कपड़े चेंज करके बाहर आ चुकी थी और आकर विंडो के पास खड़ी हो गई थी। एक पल में ही जिंदगी बदल गई मेरी। आज सुबह तक मैं खुशी कपूर थी और कुछ ही घंटों में खुशी कपूर राजादा, अर्नब सिंह राजादा की वाइफ। ये ख्याल उसके दिल को धड़का रहा था। अभी वो कुछ और सोचती कि उसको अर्नब की आवाज़ आई थी, मिसेस राजादा आइए कुछ खा लीजिए, सुबह से इतना कुछ हो गया कि ना आप कुछ समझ पाई ना ही मैं। जी चुपचाप आकर बैठ गई थी और खाना खाने लगी थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो 50 मिस्ड कॉल थी और कम से कम 1000 मैसेज। खुशी चौंक कर बोल पड़ी थी, इतने मैसेज, इतने कॉल्स, ऐसा क्या हो गया है? खुशी ने कॉल्स देखे तो वो ज़्यादातर मान्या और उसके ऑफिस से थे। उसने ऑफिस फ़ोन किया था और पूछा, सब ठीक है ना? इतने कॉल्स आए तो मैं डर गई थी। ऑफिस की रिसेप्शन पर बैठी लिली ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था और बोली, खुशी मैम, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप अपना फ़ोन स्पीकर पर करेंगी? खुशी ने ठीक है बोलकर फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था। जैसे ही उसने कहा था, अब बोलो लिली, फ़ोन स्पीकर पर है, क्या बोलना था? मैम, अर्नब सर आपके साथ हैं। खुशी ने अर्नब को देखा था तो इस बार वो बोल पड़ा था, हाँ मिस लिली, मैं आपकी मैम के साथ ही हूँ। लिली ने ये सुनते ही सबको इशारा किया था और सबने अर्नब और खुशी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। इसे सुन खुशी एक बार शॉक्ड हो गई थी, पर अर्नब ने सबको थैंक्स कहा था और जल्दी ही सबसे मिलने को कहा था। खुशी फ़ोन रखकर अर्नब को देखने लगी थी कि अर्नब ने सामने टीवी ऑन कर दिया था, जहां आज की मेन खबर सुर्खियों में चल रही थी। राजादा फैशंस के मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर अर्नब सिंह राजादा की शादी देहरादून की जानी मानी हस्ती खुशी कपूर के साथ आज हुई है। हाँ, उन दोनों की फ़ोटो दिखाई जा रही थी जो कि अर्नब ने उनको दी थी। खुशी ने अर्नब को देखा था और पूछा था, इस सब से क्या होगा? वो सो कॉल्ड मेरा बाप, वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत करेगा मम्मा को हर्ट करने के लिए और मेरी बाकी की फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी अर्नब कुछ आंसर देता कि तभी उसके रूम की बेल बजी थी। अर्नब ने जाकर रूम खोला था तो मान्या थी, जो इस वक्त सुजाता जी और आयुष के साथ थी। जी उठकर उनके पास आ गई थी और आते ही बोली, अब आप ठीक है ना मम्मा? क्या हुआ है आपको? अर्नब भी उनको ऐसे देख सोच में था तो सुजाता जी बोल पड़ी थी, हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ, पर मुझे अर्नब बेटे को कुछ सच बताना था जो वो जानते तो हैं पर पूरा नहीं। तो बस मैं अपनी बेटी के रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करना चाहती। अर्नब बेटे, आप जानते ही हैं कि खुशी के पापा और कोई नहीं बल्कि अभिनव क्वात्रा हैं, और जो मुझसे और मेरी बेटी को जान से मार डालना चाहता है, जिससे खुशी के नाम की जायदाद जो कि मेरे पापा की है
और जो कि करोड़ों में है। खुशी चौंक गई थी जबकि अर्नव चुपचाप बैठा हुआ सब सुन रहा था। सुजाता जी आगे बोली थी, अभिनव से मैंने लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब ठीक था, पर मेरे पापा मिस्टर सुरेश कपूर, जो कि कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स के ओनर थे, उनको अभिनव पर पहले ही दिन से शक था। इस कारण उन्होंने अपने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी 2 लोगों में डिवाइड कर दी थी, खुशी और आयुष, क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन ही उस जायदाद के वारिस थे। अभिनव ने मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे नरक से भी बदतर बना दी थी। सब जानने के बाद उस वक्त तक खुशी हुई नहीं थी। फिर मेरी लाइफ में एंट्री हुई करिश्मा क्वात्रा की, जो कि मेरे मामा जी की बेटी थी। क्योंकि संध्या उस वक्त तक पढ़ रही थी और अभिनव की गंदी नज़रें उस पर थी, तो मैंने उसको हॉस्टल रखना ही ठीक समझा। लेकिन मैं करिश्मा को बचा नहीं पाई। एक दिन मैंने उसको और अभिनव को एक साथ एक होटल रूम से बाहर निकलते देखा। जब मैंने ये सब पूछा तो आधी रात को अभिनव ने मुझे बहुत मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं उस वक्त वहाँ से निकलकर अपने पापा के पास गई तो पता चला पापा यहाँ है ही नहीं। मैं वहाँ से संध्या के पास चली गई और वहाँ से मुंबई एक जगह रहकर गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगी थी। लेकिन अभिनव को पता नहीं कहाँ से सब पता चल गया। उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए थे। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर घूमती रही, पर किसी ने मदद नहीं की। वो गुंडे मुझे और मेरे बच्चों को मारने ही वाले थे कि पता नहीं कहाँ से एक लेडी आई और उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने रात भर अपने घर में मुझे पनाह दी। मैं उनका नाम नहीं बता सकती कि वो कौन है, पर वो जो कोई भी थी वो मेरे दर्द की साथी बन गई और मैं सब आराम के होते हुए भी उस आराम को यूज़ न कर सकी। इसी दौरान मुझे पता चला कि अभिनव ने करिश्मा से शादी कर ली और मेरे पापा उनका उसने एक्सीडेंट करवा दिया और वो मर गए। खुशी ये सब सुनकर रो पड़ी थी। सुजाता जी ने आगे बोलना जारी रखा, मैंने बहुत मेहनत से खुशी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है, लेकिन उसके दिल से मर्दों के लिए नफ़रत ना निकाल सकी। मैं कान्हा से डेली एक ही बात मांगती थी कि वो मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। उन्होंने मेरी वो मुराद पूरी कर दी और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का साथ यूं ही जन्मों तक बना रहे। एक बात और, मेरे पापा की वसीयत के मुताबिक आज से उनकी प्रॉपर्टी की 60% खुशी और तुम्हारा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी शादी के बाद ही उसको मिलनी थी। अर्नव सारी बातें सुन रहा था। वो उनके पास आकर बैठा था और पूछा, एक बात पूछूं, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे ना, तो मिसेस राजादा का जुड़वा भाई कहाँ है? सुजाता जी चौंक गई थी ये सुनकर और खुशी भी शॉक्ड हो गई थी। उसने सुजाता जी को देखा था और बोली, मम्मा मिस्टर राजादा क्या बोल रहे हैं? क्या सच में हमारा कोई भाई था? अगर था तो वो इस वक्त कहाँ है? सुजाता जी चुप हो गई थी और कुछ नहीं बोली। खुशी उनके पास आई थी और उनका चेहरा ऊपर करके बोली थी, माँ आप बताती क्यों नहीं? कहाँ है मेरा भाई? सुजाता जी रो पड़ी थी और बोली, जिस लेडी ने मेरी जान बचाई थी मैंने उनको गोद दे दिया था तेरे भाई को। लेकिन क्यों मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी मेरे भाई की? सुजाता जी उसका हाथ पकड़कर रो पड़ी थी और बोली थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। जो भी थी गलती वो मेरी थी, क्योंकि मैं उस वक्त तुम दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाती। फिर उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी तो, और वो बेऔलाद थी, बस मैंने मेरे बेटे को उनको दे दिया और वो वहाँ से चली आई थी। खुशी रो पड़ी थी और बोली, मम्मा अब आपको पता है कि भाई कहाँ है, कैसा है? सुजाता जी ने रोते हुए मना कर दिया था और बोली, मैं जानती हूँ वो अच्छा होगा, लेकिन अर्नव बेटे आपको कैसे पता चला कि मुझे जुड़वा बच्चे हुए थे? अर्नव बोल पड़ा था, माँ आपने जब कहानी सुनाई तो अपनी बेटी नहीं कहा, आपने बच्चों कहा। बच्चों का मतलब एक से ज़्यादा हुआ ना?
तो बस मैंने इसी बेस पर आपसे पूछा और वो ठीक निकला। बात ख़त्म हो गई थी, पर खुशी ने अपनी मम्मा को वादा किया था कि वो जल्दी ही अपने भाई को उसके पास लेकर ही आएगी। सुजाता जी अर्नव को देख रही थी, जो किसी सोच में था, और वो बोल भी पड़ा था, माँ मैंने कुछ सोचा है, अगर आपको ठीक लगे तो बताऊँ। सुजाता जी बोल पड़ी थी, हाँ बेटे बताओ ना, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत कहाँ। आप जानती ही हैं कि अभिनव आपके और मिसेस राजादा के पीछे पड़ा था, तो हम दो बातें कर सकते हैं कि हम सब यहाँ तब तक रहते हैं जब तक कि प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद हम सब मुंबई शिफ्ट हो जाएं। वहाँ हम आपके बेटे आई मीन मिसेस राजादा के भाई को भी ढूंढ सकते हैं। सुजाता जी ने कुछ नहीं कहा था, पर खुशी बोल पड़ी थी, और कपूर फैशंस का नया मिस्टर राजादा। अर्नव ने उसका डिसीज़न खुशी के ऊपर छोड़ दिया था कि वो चाहे तो कपूर फैशंस को मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है या फिर मर्ज, जो भी हो वो डिसीज़न खुशी का होगा। खुशी इस बात से सोच में पड़ गई थी और सुजाता जी अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। हमने खुशी से बात की थी कि हम ऐसा कर सकते हैं मिसेस राजादा कि हम कपूर फैशंस को मुंबई शिफ्ट कर लें, बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसा लगे। अर्नव की बातें सुनकर खुशी सोच में पड़ गई थी। उसने बस यही कहा कि उसको कुछ वक्त दे, फिर वो कुछ सोच पाएगी, क्योंकि आज सुबह से इतना कुछ हो गया है तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्नव ने खुशी को आराम करने को कहा था और वो खुद बालकनी में आ गया था, जहाँ वो खड़े हुए आज जो भी हुआ वो सब सोच रहा था। ये क्या हुआ है और जो हुआ है क्या ठीक हुआ है, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अर्नव को वहाँ खड़े काफ़ी देर हो गई थी और खुशी शायद सो चुकी थी। जब अर्नव अंदर आया तो वो खुशी को देख ठिठक सा गया था। खुशी सोते हुए लग ही इतनी प्यारी रही थी कि बालों से उसके चेहरे को हल्का सा ढक लिया था, जैसे चांद बादल की बादली में छुप जाता है। तभी उसकी नज़र खुशी के होठों पर पड़ गई थी। उसके हिलते कांपते होठ देख अर्नव का मन किया था कि वो उन होठों को अपने होठों की कैद में ले ले, लेकिन ऐसा करना वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसको अपने मॉम की बात ठीक लगी थी। हर रिश्ते को वक्त देना ज़रूरी है, खासकर तब जब रिश्ते अचानक बंधे हो। तो उसको भी ये सही लगा था कि अभी उन दोनों के इस खूबसूरत से रिश्ते को वक्त देने की ज़रूरत है। पहले खुशी के दिल से मर्दों के लिए नफ़रत ख़त्म करनी ज़रूरी है, और उसको ये भी बताना है कि हर मर्द सिर्फ औरत के शरीर से प्यार नहीं करता। पति पत्नी का शारीरिक संबंध उन दोनों के दिलों को एक करने के लिए होता है, जिससे वो एक नई पीढ़ी को जन्म दे सके। लेकिन उससे पहले दोनों को एक दूसरे को समझना और जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यही सोच अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, और उसने खुद से जैसे वादा किया था कि वो खुशी की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर देगा कि वो अभिनव क्वात्रा के दिए गए अपने दिल के जख्मों को भूल जाएगी। अर्नव जानता था खुशी दिल ही दिल में बहुत दुखी है, और वो तभी हिटलर बनने का नाटक करती है, अदरवाइज़ उसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। ये सोचते सोचते उसने धीरे से दरवाज़ा खोला था और होटल से बाहर आ गया था। उसने किशुन को फ़ोन करके बता दिया था कि वो कुछ देर के लिए विक्की से मिलने जा रहा है, तो वो मान्या को उसके रूम में भेज दे, या वो खुद ध्यान रखे, क्योंकि खुशी अभी सो रही है। किशुन हंस पड़ा था, बोला था, अरु तू तो बदल गया भाई, भाभी के आते ही लवी डवी हस्बैंड बन रहा है। इस पर अर्नव हंस पड़ा था और बोला था, किशुन तू जानता है मैं कैसा हूँ, मैं चाहे लोगों के लिए सड़ूं और अकड़ूं हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आज तो मिस कपूर से मेरी शादी हुई है। आज मैंने उनके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, तो अब मेरा हक और फ़र्ज़ दोनों बनता है उनको सारी खुशियाँ देने का। किशुंक हंस पड़ा था और बोला, हाँ भाई ठीक कह रहा है। अच्छा तू ये बता, क्या तू खुश है इस शादी से? किशुंक की बात सुनकर अर्नव सोच में पड़ गया था। इस समय उसने ये तो सोचा ही नहीं कि वो खुश है या नहीं। उसको सोच में देख किशुंक बोल पड़ा था, अरु कहाँ खो गया? मैंने तुझसे इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा
कि तू सोच में पड़ जाए। अर्नव बोल पड़ा था। किशुंक, मैं खुश हूँ। हाँ, एक बात सच है कि मुझे मिस कपूर पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो बुरा लगा। तो अब तू इस फीलिंग को क्या नाम देगा? मैं नहीं बोल सकता, पर जो भी है अच्छा है। बस एक ही काम करना है। मिसेस राजादा को उनकी खुशियों का एहसास कराना है, जो उन्होंने अपने बचपन से ही नहीं देखी। दूसरा, उनके जुड़वा कोई भाई को ढूंढ कर लाना है, जिसको मजबूरी में माँ को किसी और को देना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कहने को तो उनके पास सब कुछ था, पर कोड के मुताबिक वो उसको यूज़ नहीं कर सकती थी। ये बोलकर अर्नव ने किशुंक को वो सब बता दिया था जो सुजाता जी ने बताया था। ये सब सुन किशुंक बोल पड़ा था, माएँ ऐसी भी होती हैं, आज पता चला। मैं समझता हूँ, और मैंने तुझसे कुछ पूछा था कि तू विक्की से क्यों मिलना चाहता है। अर्नव ने हंसते हुए बस इतना ही कहा था, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और हाँ, तुझे जो काम दिया था वो किया? किशुंक हंसते हुए बोल पड़ा था, अरे सब आ गया है। मैं अभी मान्या से बोलकर सब तेरे रूम में भिजवा देता हूँ, पर तू जल्दी आइयो। तू भूल गया है, आज तेरी सुहागरात है। अर्नव के दिल की धड़कन ना जाने क्यों बढ़ गई थी, पर वो किशुंक को बोल पड़ा था, किशुंक, अभी वो सब नहीं। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं मिसेस राजादा को कभी भी इस सब के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तन से पहले हमारा मन का बंधन बने, क्योंकि हम कहने को तो पति पत्नी हैं, पर दिल से नहीं। वो कभी इस रिश्ते को नहीं अपना पाएगी। ऐसे में ये सब करना ठीक नहीं है, और ये बात मॉम भी जानती है। तभी उन्होंने हम दोनों को कहा है रिश्ते को वक्त देने के लिए। अच्छा, मैं विक्की के पास पहुंच गया हूं, तो मान्या को भेज दे उनके पास, और सबका ध्यान रखना। वैसे तो बॉडीगार्ड्स है वहाँ, पर फिर भी हमें आज चौकन्ना रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। किशुंक, तेरी लाइसेंस रिवॉल्वर तेरे पास है ना? उसको अपने पास रखियो, क्या पता ज़रूरत न पड़े। एक काम और, जाकर माँ के रूम में देख ले, वो ठीक है ना? मैं रात तक आ जाऊँगा, और सबके लिए कुछ ऑर्डर कर दियो। मैं आज मुंबई नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मॉम सबके साथ परसों सुबह आ रही हैं। यहाँ फिर सारी रस्में होंगी। अर्नव ने फ़ोन रख दिया था, और किशुंक मन ही मन मुस्कुरा उठा था, और खुद से बोल पड़ा, ये अरू बिना सड़ू ही रहेगा। खुशी भाभी से प्यार करने लगा है, पर मानेगा नहीं। यही सोच वो पीछे पलटा था, तो खुशी को वहाँ मान्या के साथ खड़ा देख चौंक गया था। वो मन ही मन खुद से बोला था, किशुंक तो कितना पागल है, पता कैसे नहीं चला कि कोई आ चुका है रूम में। अगर अरू को पता चला ना तो बहुत मारेगा। हे पप्पा, क्या करते हो आप? क्या इस छोटे से बच्चे की जान लोगे? अरू को तो आप जानते हो ना, उसको खड़ूस अकड़ू बनने में वक्त नहीं लगता। अगर भाभी ने कुछ कह दिया तो? लेकिन भाभी यहाँ क्या करने आई हैं? अरू ने तो कहा था कि ये सो रही है। ये सोचकर किशुंक ने अपने आप को नॉर्मल किया था। वो उन दोनों के पास पहुंच गया था और जाकर बोला था, मान्या, आप और भाभी, आप क्या हुआ, सब ठीक है ना? खुशी ने किशुंक को देखा था और बोली, वो हम मिस्टर राजादा को देख रहे थे, वो चले गए क्या मुंबई? किशुंक बोल पड़ा था, भाभी वो नहीं गया है मुंबई, वो यहीं है, किसी काम से गया है, आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। खुशी बोल उठी थी, मैं जानती हूँ, मैं आपकी और मिस्टर राजादा की सारी बातें सुन चुकी हूँ। किशुंक चौंक गया था, फिर अपने आप से बोला था, ये तो अच्छा है कि सुन लिया, क्योंकि अरू ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। यही सोच वो बोल पड़ा था, भाभी अरू की कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ। खुशी ने चौंक कर देखा था और बोली, इसमें सॉरी की ज़रूरत ही क्या है? वो तो आपको मम्मा का ध्यान रखने को बोल रहे थे, और सबके लिए खाना ऑर्डर का बोल रहे थे, तो इसमें आप सॉरी क्यों मांग रहे हैं? मैं जानती हूँ मानू, चल मम्मा को देख ले। खुशी जाने लगी थी, तभी किशुंक बोल पड़ा था, भाभी आपसे कुछ बोल सकता हूँ? खुशी ने पीछे मुड़कर किशुंक को देखा था और बोली थी, जी आप बिल्कुल बोल सकते हैं किशुंक भाई। खुशी के भाई बोलने पर किशुंक खुश हो गया था और बोला था, भाभी मेरा अरुणा बहुत भोला है, लेकिन हर रिश्ते को निभाता है, वो भी पूरे दिल से। मैं जानता हूँ आज जो भी हुआ है
उसको एक्सेप्ट करना एकदम से आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप उसको जानो, समझो। सच कहूँगा, उससे अच्छा और सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आप अर्नब सिंह राजदा की लाइफ पार्टनर हैं, और ये बात आप भी कहेंगी बहुत फ़ख्र से, मैं जानता हूँ। खुशी ने किशुन को देखा था, जिसकी आंखों में नमी थी। खुशी ने उसके आंसू पोंछे थे और उसको बोला था, किशुन भाई, जितना हम मिस्टर राजदा को जान पाए हैं वो हमें अच्छे ही लगे हैं। हाँ, थोड़े से अकड़ू और सड़ू हैं, तो इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए तो बनना पड़ता है। बाकी मानो तो हमें भी हिटलर बोलती है। और जहाँ तक बात रही हम दोनों के रिश्ते को मौका देने की, तो आप बेफिक्र रहें। मैं रिश्तों को भी समझती हूँ और उससे जुड़े मतलब भी मैं जानती हूँ कि आज जो हुआ वो सब इतना सडन हुआ कि हम दोनों समझ ही नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियाँ आसमानों में बनती है, तो हमारे कान्हा ने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी आज हमारी और मिस्टर राजदा की शादी हुई है। ये मेरा वादा है कि मैं इस रिश्ते को पूरी इज्जत और ईमानदारी से निभाऊंगी। जाने क्यों खुशी की बात सुनकर किशुन बोल पड़ा था, अरे वाह, आप तो बिल्कुल अरु वाली बात बोल रहे हो। उसने भी यही कहा है। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने बस अब यही कहा कि हम मम्मा के पास जा रहे हैं, उनको कुछ खिला दें, फिर दवाई देनी है। किशुन भाई, आप मम्मा के लिए कुछ मंगवा देंगे? हम उन्हें खाना खिला दें? किशुन ने हाँ में सर हिला दिया था, फिर बोला, भाभी 1 मिनट। उसने कुछ शॉपर्स उठाए थे और बोला, भाभी ये अरु ने आपके लिए मंगवाए हैं। फिर एक मंगलसूत्र उसको दिया था और ये भी मंगवाया है आपके लिए। खुशी को वो मंगलसूत्र अच्छा लगा था। उस मंगलसूत्र में डायमंड में दोनों के नामों का पहला अक्षर था। खुशी ने वो सब लिया था और मान्या को बोला था उसके और अर्नब के रूम में रखने को भी। भाभी एक चीज़ और है, पर वो अरु के आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन आप देख सकती हैं। ये बोलकर उसने खुशी को रिंग दिखा दी थी, जिसमें 2 दिल बने हुए थे। खुशी को वो सब बहुत पसंद आया था और उसने मान्या को कुछ इशारा किया था और वो चली गई थी। जबकि अर्नब जहाँ पहुँचा था वहाँ उसकी टक्कर किसी से हुई थी और उसकी आवाज़ सुन वो बोल पड़ा था, अभिनव क्वात्रा यहाँ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।